ओम शांति। आज 13 मई 2024। आज की ईश्वरवाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो। तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो। कौड़ी से हीरा बन रहे हो। प्रश्न है, तुम बच्चों को इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं लगता है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम्हारा बाप ही टीचर है। बाप बच्चों से खर्चा कैसे लेगा? बाप का बच्चा बने, गोद में आए तो वर्षे के हकदार बने। तुम बच्चे बिना खर्चे कौड़ी से हीरा जैसा देवता बनते हो। भक्ति में तीर्थ करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो खर्चा ही खर्चा है। यहाँ तो बाप बच्चों को राजाई देते हैं, सारा वर्षा मुफ्त में देते हैं। पावन बनो और वर्षा लो। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम स्टूडेंट हैं। बाप के स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हो? हम मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन ले रहे हैं। हम आत्माएं परमपिता परमात्मा से ट्यूशन ले रहे हैं। अभी समझ गए कि जन्म बाय जन्म अपने को देह समझते थे, ना कि आत्मा। वह लौकिक बाप फिर ट्यूशन के लिए और जगह भेज देते हैं, सदगति के लिए और जगह भेज देते हैं। बाप बूढ़ा हुआ तो फिर उनको वानप्रस्थ में जाने की दिल होती है, परंतु वानप्रस्थ के अर्थ को कोई जानते नहीं। वाणी से परे हम कैसे जा सकते हैं? बुद्धि में नहीं बैठता है। अभी तो हम पतित हैं। जहाँ से हम आत्माएं आई हैं वहाँ तुम पावन थे। यहाँ आकर पाठ बजाते बजाते पतित बने हैं। अब फिर पावन कौन बनाए? पुकारते भी हैं, हे पतित पावन। गुरु को तो कोई पतित पावन कह नहीं सकते। गुरु करते हैं, फिर भी एक में पूरा निश्चय नहीं बैठता। इसलिए जांच करते हैं, ऐसा कोई गुरु मिले जो हमको अपने घर अथवा वानप्रस्थ अवस्था में पहुंचाए। उसके लिए बहुत युक्तियाँ रचते हैं। जहाँ सुना फलाने की बहुत महिमा है, वहाँ जाएंगे। जो इस झाड़ का सैपलिंग है, उनको तुम्हारे ज्ञान का तीर लग जाता है। समझते हैं ये तो क्लियर बात है। बरोबर तुम वानप्रस्थ अवस्था में जाते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं है। टीचर के लिए स्कूल में पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। भक्तों को क्या चाहिए ये भी किसी को पता नहीं। अभी तुम बच्चे इस ड्रामा के चक्र को अच्छी तरह से जान गए हो। तुम समझते हो बरोबर बाप ने ही वर्षा दिया था जो अब दे रहे हैं, फिर उसी अवस्था में आएंगे। सो तो तुम बच्चे समझते हो। पहली मुख्य बात है पावन बनने के लिए बाप को याद करना। लौकिक बाप तो सबको याद है, पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं हैं। अभी तुम समझते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना सहज भी है, डिफ़िकल्ट भी है। आत्मा इतना छोटा सितारा है, बाप भी सितारा है। वह संपूर्ण पवित्र आत्मा और यह संपूर्ण अपवित्र बाप है। संपूर्ण पवित्र आत्मा और हम बच्चे संपूर्ण अपवित्र। संपूर्ण पवित्र का संग तारे, सो तो एक का ही संग मिल सकता है। संग चाहिए जरूर, फिर कुसंग भी मिलता है। 5 विकार रूपी रावण का, उनको कहा ही जाता है रावण संप्रदाय। तुम अभी बन रहे हो राम संप्रदाय। तुम राम संप्रदाय बन जाएंगे, फिर ये रावण संप्रदाय नहीं रहेगा। ये बुद्धि में ज्ञान है। राम कहेंगे भगवान को, भगवान ही आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, अर्थात सूर्यवंशी राज्य स्थापन करते हैं। राम राज्य भी नहीं कहेंगे, परंतु समझाने में सहज होता है।
राम राज्य और रावण राज्य वास्तव में है सूर्यवंशी राज्य। तुम्हारा एक छोटा पुस्तक है, हीरे जैसा जीवन कैसे बने। अब हीरे जैसा जीवन किसको कहा जाता है? मनुष्य क्या जाने सिवाय तुम्हारे। लिखना चाहिए हीरे जैसा देवताई जीवन कैसे बने। देवता अक्षर ऐड होना चाहिए। तुम फील करते हो हम हीरे जैसा जीवन यहाँ बना रहे हैं, सिवाय बाप के और कोई बना ना सके। किताब है अच्छा, उसमें ये अक्षर सिर्फ ऐड करो। तुम आसुरी कौड़ी जैसे जन्म से देवताई हीरे जैसा जन्म सेकंड में प्राप्त कर सकते हो, बिगर कौड़ी खर्चा। बच्चा बाप के पास जन्म लेता है और वर्षे का हकदार बनता है। बच्चे को खर्चा लगता है क्या? गोद में आया और वर्षे का हकदार बना। खर्चा तो बाप करते हैं, ना कि बच्चा। अभी तुमने क्या खर्चा किया है? बाप का बनने में कोई खर्चा लगता है क्या? नहीं। जैसे लौकिक बाप का बनने में खर्चा नहीं आता, वैसे पारलौकिक बाप का बनने में भी कोई खर्चा नहीं लगता। ये तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, पढ़ाकर तुमको देवता बनाते हैं। तुम कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं, बड़े हो। बाप का बनने से बाप राय देते हैं, तुमको अपनी राजधानी स्थापन करनी है, इसमें पवित्र जरूर बनना है। खर्चा तो कुछ भी नहीं लगता। गंगा पर जाते हैं, तीर्थों पर स्नान करने जाते हैं, खर्चा तो करेंगे ना। तुमको बाप पर निश्चय हुआ, खर्चा लगा क्या? तुम्हारे पास सेंटर्स पर आते हैं, तुम उनको कहते हो अब बेहद के बाप का वर्षा लो। बाप को याद करो, बाप है ना। बाप खुद कहते हैं मेरा वर्षा तुमको चाहिए तो पतित से पावन बनो, तब पावन विश्व के मालिक बन सकेंगे। ये भी जानते हो बाप वैकुंठ स्थापन करने आए हैं। समझदार बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उस पढ़ाई में खर्चा कितना होता है। यहाँ खर्चा कुछ भी नहीं। आत्मा कहती है हम अविनाशी हैं, ये शरीर विनाश हो जाएगा, बाल बच्चे आदि सब विनाश हो जाएंगे। अच्छा, फिर इतने पैसे जो इकट्ठे किए हैं वह क्या करेंगे? ख्याल तो होगा ना, कोई साहूकार भी होंगे, समझो उनके कोई है नहीं। ज्ञान मिलता है तो समझते हैं इस हालत में पैसा क्या करेंगे। पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम। बाबा ने बताया था एक इब्राहिम लिंकन था, बहुत गरीब था, रात को जागकर पढ़ता था। पढ़ पढ़कर इतना होशियार हो गया जो प्रेसिडेंट बन गया, अमेरिका का प्रेसिडेंट था ना। खर्चा लगता है क्या? तो कुछ भी नहीं। बहुत हैं जो गरीब होते हैं, उनसे गवर्नमेंट पैसे नहीं लेती है पढ़ने के। ऐसे बहुत पढ़ते हैं तो वह भी बिगर फी प्रेसिडेंट बन गया, कितना बड़ा पद पा लिया। ये गवर्नमेंट भी कुछ खर्चा नहीं लेती। कौन सी गवर्नमेंट? पांडव गवर्नमेंट। समझती है दुनिया में सब गरीब हैं, भले कितने भी साहूकार लखपति करोड़पति हैं, वह भी कहेंगे गरीब है, हम उनको साहूकार बनाते हैं। भल धन कितना भी हो, तुम जानते हो बाकी थोड़े दिन के लिए है, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो गरीब ठहरे ना, सारा मदार है पढ़ाई पर। बाप बच्चों से पढ़ाई का क्या लेंगे? बाप तो विश्व के मालिक हैं। बच्चे जानते हैं हम भविष्य में ये बनेंगे। मैं आया हूँ ये स्थापन करने। क्या स्थापन करने? नई दुनिया की स्थापना करने। बैच में भी ये समझानी है, नई नई इन्वेंशन निकलती रहती है। शिव बाबा कहते हैं हमारी जो आत्मा है उनमें सारा पाठ टूंदा हुआ है। जो विकारी पतित बने हैं उनको बाप आकर पावन बनाते हैं। ये तो जानते हो 5000 वर्ष पहले
बाप से विश्व की बादशाही ली थी। भगवान ने विश्व की बादशाही दी थी। मुख्य बात बाप कहते हैं मामेकम याद करो। सम्मुख कहते हैं रथ मिल गया तो बाप भी आ गए। रथ तो जरूर एक फिक्स होगा ना। कौन सा रथ है भगवान का? दादा लेखराज का, जो ब्रह्मा बाबा बनते हैं। ये बना बनाया ड्रामा है, चेंज हो ही नहीं सकता। कहते हैं ये जोहरी कैसी प्रजापिता ब्रह्मा बनेगा। समझते हैं ये जोरी था। जवाहरात एक होती है, इमिटेशन एक रियल। इसमें भी रियल जवाहरात बाप देते हैं। शिंपावा रियल जवाहरात देते हैं, तो फिर वह क्या काम आएगी? ये है ज्ञान रतन। ज्ञान रत्न क्या है? रियल हीरे जवाहरात की रत्न है ना, ज्ञान रत्न। इनके सामने उस जवाहरात की कोई कीमत नहीं। जब ये रतन मिल गए तो समझा ये जवाहरात का धंधा तो कोई काम का नहीं। ये ब्रह्मा बाबा की बात चल रही है। ये अविनाशी ज्ञान रतन एक एक लाखों रुपए का है। कितने तुमको रत्न मिलते हैं। ये ज्ञान रतन ही सच्चे रतन सच्चे बन जाते हैं। तुम जानते हो बाप ये रतन देते हैं झोली भरने के लिए। भगवान जो है हमारी जो है झोली भरते हैं इन ज्ञान रत्नों से। ये मुफ्त में मिलते हैं, खर्चा कुछ भी नहीं। वहाँ तो दीवारों छतों में भी हीरे जवाहर लगे रहेंगे। कहाँ? स्वर्ग में, नई दुनिया में, सतयुग में। उसकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू बाद में होती है। वहाँ तो हीरे जवाहर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। क्यों नहीं है कुछ? क्योंकि वहाँ सबके पास है। वहाँ तो उसकी वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि वहाँ इतनी संपन्नता है कि सबके पास है। तो जो चीज़ सबके पास होगी तो उसकी वैल्यू तो नहीं होगी ना। वैल्यू तब होती है जब किसी के पास हो और किसी के पास नहीं हो। जैसे यहाँ जो है द्वापर से कलयुग में जो है कोई गरीब है तो कोई साहूकार है, तो तब इन हीरे जवाहरों की वैल्यू है। ये तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए। बाबा ने समझाया है वह यह रूप भी है तो बसंत भी है। बाबा का छोटा सा रूप है। इस ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं कि इसमें रूप भी है तो वसंत भी है, क्योंकि ज्ञान योग दोनों में संपन्न बने, संपूर्ण और संपन्न बने। बाबा का छोटा सा रूप है, उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। ये ज्ञान रतन है जिससे तुम बहुत धनवान बनेंगे। बाकी कोई अमृत व पानी आदि की बरसात नहीं है। पढ़ाई में पानी की बात नहीं होती। पावन बनने में खर्चे की कोई बात नहीं। तुमको अब विवेक मिला है, समझते हो पतित पावन तो एक ही परमपिता परमात्मा शिव है। तुम अपने योग बल से पावन बन रहे हो। जानते हो पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब राइट ये है या वह, इन सब बातों में बुद्धि चलनी चाहिए। ड्रामा में ये भक्ति का पार्ट भी होने का ही है। बाप कहते हैं अब तुमको पावन बन पावन दुनिया में चलना है। जो पावन बनेगा वह जाएगा। जो यहाँ की सैपलिंग वाले होंगे वह निकल आएंगे। मतलब जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे वो चाहे किसी भी धर्म में कन्वर्ट हो गए हों, वो वापस आ ही जाएंगे अपने धर्म में। बाकी थोड़े ही समझेंगे। वह तो दुबन में ही फंसे रहेंगे। बाकी धर्म वाले दुबन में फंसे रहेंगे। जब सुनेंगे तब पिछाड़ी में कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। आप पुरानी दुनिया को नई कैसे बनाते हो? तुम्हारा ये ज्ञान अखबारों में बहुत बहुत पड़ जाएगा। खास ये चित्र अखबार में रंगीन डाल दो।
और लिख दो। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक ये लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? याद की यात्रा से। याद करते करते तुम्हारी कट उतर जाएगी। तुम्हारी ऊपर जो है, जो आत्मा के ऊपर जो है जो कट लगी हुई, जो विकारों की जंग लगी हुई है, वो बाबा को याद करते करते उतरती जाएगी। तुम खड़े खड़े सबको ये रास्ता बता सकते हो कि बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, अपने को आत्मा समझो। घड़ी घड़ी ये याद दिलाकर फिर देखो उनका चेहरा कुछ बदलता है। नैन पानी से भीगते हैं तब समझो कुछ बुद्धि में बैठता है। जब कुछ तीर लगेगा तो आंखें जहन जरूर थोड़ी तो नम होंगी जरूर। पहले पहले यह एक बात ही समझानी है। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने कहा है माँ में कम याद करो। शिव बाबा आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना। भारत को स्वर्ग बनाने के लिए यही समझाया था कि माँ में कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। छोटी छोटी बच्चियाँ भी ऐसे बैठ समझाए। बेहद का बाप शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाबा और वर्षा इतना निश्चय में बच्चों को रहना है। इस निश्चय में कि हमारा प्यारा बाबा है और जिससे कि हमको विश्व का 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। ये है मनुष्य से देवता बनने का विद्यालय। देवताएं होते ही हैं पावन। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। मन मना भव। अक्षर सुने हैं ना, सुने हो तो बाप सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ। मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी और सतो प्रधान बन जाएंगे। मेहनत ही ये है। ज्ञान के लिए तो सब कह देते हैं बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास ज्ञान है, परंतु प्राचीन योग की बात कोई जानते ही नहीं। पावन होने की बात तुम सुनाते हो तो भी समझते नहीं। बाप कहते हैं तुम सब पतित तमो प्रधान बन गए हो। अब अपने को आत्मा समझ मुझ एक पतित पावन को याद करो। असल में तुम आत्माएं मेरे साथ थी ना कहाँ शांति धाम में। मुझे तुम बुलाते भी हो ओ गॉड फादर आओ। अब मैं आता हूँ, तुम मेरे मत पर चलो। बाबा कहते हैं तुम्हारे निमंत्रण पर ही तो मैं आता हूँ। द्वापर से तुम मुझे बुलाते थे, तभी मैं, जब एक्यूरेट टाइम है, यदा यदा ही धर्म से, जब जब धर्म की ग्लानि होती, अति ग्लानि, तब यह भगवान का अवतरण होता है। बाबा कहते हैं कि मैं ही, मेरी मत, तुमने मुझे बुलाया था, अब मैं आया हूँ, तुम मेरी मत पर चलो ना। ये है ही पतित से पावन होने की मत। मैं हूँ सर्वशक्तिमान, एवर पावन, एवर प्योर है बाबा। अब तुम मुझे याद करो। इनको ही प्राचीन राजयोग कहा जाता है। प्राचीन राजयोग क्या है? बस बाबा को मन ही मन सिमरण करते जाओ। सिमर 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 याद करो और सब जो है कलह कलेश सब जो है दूर होंगे। इसको ही राजयोग कहा जाता है। तुम धंधे आदि में भी भल रहो, बाल बच्चे आदि भी भल संभालो। सिर्फ बुद्धि योग और सबसे हटाकर मेरे साथ लगाओ। सब कुछ करो, घर गृहस्थी सब संभालो, लेकिन साथ साथ एक और काम भी कर लो कि जो है हाथों से काम करो, लेकिन मन बुद्धि मन से मुझे याद करो, मुझे मेरे में बुद्धि लगाओ। ये है सबसे मुख्य बात। ये ना समझा तो गोया कुछ भी नहीं समझा, बाकी सब कर लिया।
बाकी सब जो इसकी जो है ब्रांचेज हैं, जो बाकी सब साइड ट्रैक्स हैं, वो सब तो पालन कर ले, लेकिन जो एक मुख्य ट्रंक है, जो मेन बात है कि बाबा को मन ही मन सिमर करते जाओ, सिमरन करो बाबा। ये नहीं किया तो गोया कुछ नहीं समझा। ज्ञान के लिए तो कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ज्ञान देते हो, पवित्रता भी अच्छी है, परंतु हम पवित्र कैसे बने? बस जहाँ परेशानी कहाँ आती है? ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन परेशानी आती है जब जो है पवित्रता को अपनाना होता है, ब्रह्मचर्य रहने में जो है उसमें सबको आकर सबको परेशानी होती है। हमेशा के लिए ये बात समझते नहीं। देवताएं हमेशा पवित्र थे। बाबा कहते हैं बात नहीं समझते, ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, हम देवता बन रहे हैं। तो देवताएं तो हमेशा पवित्र थे, तो पवित्रता तो इस राजयोग की, इसकी जो है क्या है, फाउंडेशन है पवित्रता। पवित्रता के बगैर तो सुख शांति कुछ भी नहीं मिल सकता। तो बाबा कहते हैं पवित्र तो बनना ही पड़ेगा। ये बात पहले पहले समझानी है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, याद से ही पाप मिट जाएंगे और तुम देवता बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। स्वयं को गरीब से साहूकार बनाने के लिए बाप से अविनाशी ज्ञान रत्न लेने हैं। यह एक एक रत्न लाखों रुपए का है। इनकी वैल्यू जानकर पढ़ाई करनी है। ये पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है, इसी से ऊंच पद पाना है। सेकंड पॉइंट, राम संप्रदाय में आने के लिए संपूर्ण पवित्र जो एक बाप है उसका ही संग करना है। कुसंग से सदा दूर रहना है। सबसे बुद्धि योग हटाकर एक भगवान में लगाना, परमपिता परमात्मा शिव में लगाना है। आज का बाबा का वरदान है शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। आपकी याद इतनी शक्तिशाली हो जो एक सेकंड की याद से पद्मों की कमाई जमा हो जाए। जिनके हर कदम में पदम हों तो कितने पदम जमा हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है पद्मा पदम भाग्यशाली। जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चेहरे की फलक ही और ही हो जाती है। तो आपकी शक्ल से भी पद्मों की कमाई का नशा दिखाई दे। आपकी झलक और फलक कुछ ऐसा बोले कि हाँ इनको कुछ मिला है। ऐसा रूहानी नशा, रूहानी खुशी हो जो अनुभव करें कि ये न्यारे लोग हैं, अल्लाह लोग हैं। स्लोगन है ड्रामा पे सब अच्छा ही होना है। ड्रामा में सब अच्छा ही होना है। इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनो। ड्रामा में सब अच्छा ही होना है। इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनो। हमें जो बाबा कहते हैं हमेशा ये स्मृति में रखो कि ड्रामा जो है ये कल्याणकारी है। इसमें जो है सबका कल्याण ही कल्याण है। और यदि कोई एक समक्ष जो है कुछ अकल्याण होता भी दिखाई दे रहा है तो अकल्याण के पर्दे के अंदर भी कल्याण समाया हुआ है, जो कि समय पर ही पर्दा खुलेगा और आपको कल्याण
दिखाई देगा। इसलिए इस पे जो है एकदम निश्चिंत होके, निश्चय बुद्धि होके बिल्कुल जो है इस पे ड्रामा की पटरी पर चलना। यदि ऐसा करेंगे तभी इसी स्मृति से ड्रामा एक्यूरेट है, बेनिफिशियल है, कल्याणकारी है। तभी हम इसी स्मृति से हम बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।